जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है, यानी 2.4 किलोमीटर गर्ल्स का भी रनिंग है और बॉयज का भी रनिंग है। ये जो है अभी यहाँ पर लगातार दौड़ेंगे और इनको शुरुआत में कोई टाइम नहीं बताया जाएगा, कोई राउंड गिनती नहीं किया जाएगा और जिस तरह से वहां पर करेंगे उसी तरह से यहाँ पर होगा। पर क्या है, इनका नोट पूरा किया जा रहा है चेस्ट नंबर के हिसाब से। पूरा ये यहाँ पर जैसे खड़े हुए हैं और ऐसे ही दौड़ जाएंगे, इसी के हिसाब से इनका राउंड नोट किया जाएगा। पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे राउंड मिस ना हो और पूरा कितना टाइम इनका आएगा ये पूरा आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और ये उस हिसाब से है जैसे इनका टाइम नज़दीक है, जिनका 10-11 के आसपास टाइम है, उस हिसाब से इनका जो है यहाँ पर रनिंग कराई जा रही है। अभी देखते हैं इसमें से कितने फेल होंगे और कितने पास होंगे और आपका कितना टाइम आ रहा है। आप अपना इस कमेंट बॉक्स में लिखो और वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक आप बने रहिए। और अभी जो मेहनत लास्ट तक जो करते रहे हैं और आगे भी आपको करते रहनी है। अभी जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में कई बच्चे वर्दी ले जाएंगे और कई बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। इस वजह से क्या है, आपको लास्ट टाइम पे अच्छी तरह से रहना है और सावधान रहना है। अभी करता हूं मैं इनका टाइम स्टार्ट। चलिए, रेडी, स्टार्ट। हाँ, देखिए अभी इनका हो गया टाइम स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा वॉच करना और इसमें मैं पूरा आपको ऐसे बताने की कोशिश करूंगा। टाइम वैसे इनका बोला नहीं जाएगा शुरुआत में, बाद में थोड़ा सा बोलने की कोशिश करेंगे जिससे इनका टाइम सही से आ पाए। और वहां पर भी आपकी वॉच लगी रहेगी या आप वॉच ले जा सकते हैं। वॉच के द्वारा थोड़ा सा अपना पेस रनिंग का ध्यान रखते हुए और आपको क्या करना है, अपनी रनिंग करनी है। और इस तरह से देखिए भाई, अभी बच्चे दौड़ गए हैं और इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनका ज्यादा भी टाइम आता है। पर आज देखते हैं कितना टाइम किसका घटेगा और कितना किसका बढ़ता है और आपका टाइम कितना घटा है या बढ़ा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो, जिससे इसके अंदर तो आप देखने को आपको मिल ही जाएगा थोड़ी देर में अभी किसका टाइम कितना आता है। और खास तौर पर गर्ल्स का बहुत ज्यादा कई का अभी तक बहुत इस तरह के फोन कॉल मेरे पास आए हैं। बहुत ज्यादा गर्ल्स का टाइम जो है अभी भी कई दर्द लेकर के बैठे हुए हैं और इसी तरह से बॉयज भी दर्द लेके बैठे हुए हैं। टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो में जिनका टाइम अधिक है वो तो जरूर लिखना कितना आपका आ रहा है और आपको कोई इंजरी बनी हुई है वो भी इसके कमेंट बॉक्स में लिखना। और कई बच्चे दर्द से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, जिनका क्या है स्टे फ्रैक्चर वगैरह। और तो इसमें भारी एब्सेंटी की जो है तादाद लगाई जा रही है कि इसमें एब्सेंट भी हो सकते हैं जिनको ज्यादा दर्द है। तो कम से कम नहीं तो मेरे को जहां तक अनुमान लग रहा है 3 से लेकर के 5% तक तो वैसे ही एब्सेंट हो जाएंगे जो बच्चे ज्यादा वास्तव में दर्द से ग्रसित हैं। तो इनका फायदा उनको मिलेगा जो ज्यादा परेशान है। जो बच्चे फिजिकल देने ही नहीं जा पाएंगे तो जो कर रहे हैं अभी, और पर क्या है ये फिजिकल निकाल देंगे तभी उनकी वर्दी पक्की हो सकती है। और और बच्चों, खास तौर पे इस तरह से देख लिया जाए तो आपको अभी से मोराल पे अपनी पे फर्क नहीं डालना है। जिन बच्चों का 25-26 मिनट के आसपास भी टाइम आ रहा है और भी ऊपर आ रहा है, तब भी आपको लास्ट तक अपना बिल्कुल छोड़ना नहीं है और ना ही ये सोचना है कि मेरे से ये रनिंग नहीं होगी। पर ये टाइम जो है मैं ये देख रहा हूँ, मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ, पर इनको बताने की कोशिश नहीं है। इनको शुरुआत में तो बिल्कुल बताया नहीं जाएगा। वहां पर इसी तरह से आपको जो है राउंडों का भी हिसाब लगाना है। राउंडों के हिसाब से ही आपको क्या करना है, अपने टाइम का अंदाजा लगाना है। जो बच्चे पेस रनिंग करते रह रहे हैं, देखो वैसे इसमें कितना हो रहा है अभी 2:40 हो रहा है और 2:42। इस तरह से आपको ये चीज इसमें दिखाई जरूर जा रही है, लेकिन आपको अपना एक बार बिना बोले बिना करे थोड़ा सा ऐसा क्या है होना चाहिए। इस तरह से आपको जरूर करना है, ठीक है ना। और दूसरा, अब इधर से इधर को आप जो है वर्कआउट जो फॉलो कर रहे थे उस वर्कआउट को फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिससे जो टाइम आना था वो आ गया। पर जितना नजदीक समय होता है उसके पास में जाने के बाद में आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना पड़ता है। और बॉडी को रिलैक्स इस तरह से करेंगे, उस टाइम पर उस फिजिकल के लिए पहुंचाना होता है। फिजिकल तक आप पहुंच जाओ, बस वही है। फिजिकल में आप दौड़ पाओ अच्छी तरह से। टाइम आपका 1 आध 2 मिनट के आसपास फालतू भी आ रहा है, एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तब भी आप घबराओ नहीं। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं और जिनका टाइम
ज़्यादा आ रहा होता है वो भी क्या है फिजिकल अपना निकाल जाते हैं। आप भी अपना फिजिकल निकाल सकते हो। और यदि आप ये लेकर बैठ रहे मेरे को 26 मिनट आ रहा है, 27 मिनट आ रहा है, मैं जाता ही नहीं हूँ। फिजिकल देने सभी लोगों को जाना है, पर वहाँ पे क्या है परिणाम तो जो रहेगा रहेगा ही, लेकिन लास्ट में जो ग्रुप बना रहता है उस ग्रुप के साथ आपको क्या करना है, दौड़ने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है हमेशा। ये चीज़ का ध्यान रखना। और बिल्कुल साइलेंस मोड में आगे वाले जो हैं उन जो दौड़ने वाला है आपके साथ या कुछ भी है उसके कदम से कदम मिलाते रहना, उससे बहुत सहारा मिलेगा। थोड़ी देर की 20-25 मिनट की परेशानी है उसमें आपका टाइम ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। और उससे पहले अपनी तेल मालिश पैरों की ज़रूर कर लें, थोड़ा-सा 1 दिन पहले, जिससे आपके लेगों को रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स मिलने से आपकी रनिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और और गर्ल्स का एक ऐसा है कि जैसे कई गर्ल्स के दर्द ज़्यादा बना हुआ है पैरों के अंदर, और कई ने 0 टाइम पर अभी अभी जैसे रनिंग स्टार्ट होने वाली है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो उसकी वजह से भी दर्द वगैरह ये चीज़ें एकदम से बन जाती हैं। उस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। ये फिजिकल तो होगा ही होगा, पर क्या है जिसने मेहनत कर रखी है उसका टाइम ज़रूर उस टाइम पे सही आ जाएगा। ये इतना ज़रूर है। ये वर्कआउट वगैरह जो टाइम कम करने वाली चीज़ें और ये एक्सरसाइज़ है उस टाइम पर काम में आती हैं। जब हमारा ऑफ सीजन यानी जब हमें महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना मिल रहा होता है, उस टाइम पे ये चीज़ें काम करेंगी। अभी इस टाइम पे ये चीज़ें बहुत कम काम करेंगी। इस टाइम पे अगर इन चीज़ों में आपने ध्यान दे लिया, तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। इस वजह से अभी अभी ये चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। कई तरह के आपको इस तरह के वीडियो मिल जाएँगे, कई तरह के यूट्यूब पर तमाम दुनिया की इस तरह की मिल जाएँगी कि इतना टाइम कम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर उन चीज़ों से नहीं उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंजरी जो थोड़ी बनी हुई है आपके, और वो इंजरी भी बढ़ सकती है। दूसरा, आपका रनिंग का टाइम खराब लगातार करने से भी खराब हो सकता है। उस टाइम के लिए एनर्जी और अपने जैसे बोलते हैं एथलीट के अंदर कार्ब लोडिंग, यानी अपने अंदर एनर्जी को इस तरह से स्टोर करना है धीरे धीरे, जो कि उस दिन पूरा अपना 100% दे पाओ। और इस तरह से वीडियो में लगातार आप लोगों के लिए लाते भी रह रहा हूँ और लाते भी रहूंगा कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले किस तरह से करें। ऐसा वीडियो आपको इसके बाद में मिल जाएगा। उन वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप देखते रहो। और इसके अलावा और भी यदि आपका कोई दूसरा फिजिकल है, कुछ है, उसमें अगर आप अपना करना चाहते हो, तो आप हमारे पास आ सकते हो। हॉस्टल सुविधा के साथ है। जैसे फिजिकल जो अभी आने वाले हैं, खास तौर पे जो आईटीबीपी का जो चल रहा है, और आरपीएफ एसआई का है अभी ट्रेंडिंग में। दूसरा, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर होने के बाद में उनको भी करना है। उसके लिए भी ज़्यादा समय अभी है नहीं। अगर हम ये इंतज़ार करते रहेंगे कि हम जो है ये करने के बाद में यानी रिटर्न करने के बाद में करेंगे, तो फिजिकल वो भी थोड़ा-सा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है लॉन्ग जंप, हाई जंप 2, 3, 4 इवेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा बच्चे खास तौर पर रनिंग में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और दूसरा, और उसमें क्या है यानी लॉन्ग जंप में इंजरी और हाई जंप में इंजरी को लेकर के बैठते हैं, ये देखा जाता है। और आरपीएफ का फिजिकल थोड़ा-सा क्या है टफ भी माना जाता है, जिस तरीके से देखेंगे तो। टफ इस वजह से माना जाता है क्योंकि उसमें कई इवेंट हो जाते हैं, और एक इवेंट के चक्कर में दूसरे इवेंट पे भी फ़र्क पड़ जाता है। जब आपकी लॉन्ग जंप नहीं आ रही होती है, तो आप लॉन्ग जंप पे ध्यान देते हैं, तो फिर दूसरे पे पक्का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से इन चीज़ों के लिए आपको क्या है, उस तरह से तैयार होना है। शुरुआत से ही लेकर के थोड़ा-थोड़ा करके अभी से तैयार करेंगे, तभी उसकी रनिंग आपकी आ पाएगी। और और अब अगर बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के, बेफ़िक्र होकर के करना चाहते हैं कि मुझे ये फिजिकल निकालना ही है, तो रिटर्न की भी तैयारी आकर के हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। वाईफ़ाई सुविधा के साथ है, हॉस्टल सुविधा है, जिसमें रहना, खाना सब कुछ है। वो भी आपको घर की तरह सब चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप हॉस्टल में रह रहे हो, ऐसी चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। खाने-पीने की साइड से जो है हमारे यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जैसे अभी यूपी पुलिस का ही देख रहे हो
यूपी पुलिस के अंदर ही मेरा अच्छा रिजल्ट रहता है और बाकी के अंदर भी, बाकी की जो अकेडमियां हैं और दूसरी जगह की जो अकेडमियां हैं उनकी अपेक्षा आप लोग देख लेना, कंपैरिजन कर लेना। आज तक जो आपने हमारे वीडियो देखे हैं, उन वीडियोज के अंदर पूरा मतलब वीडियो क्या है, हमारे सबूत हैं, उसके हिसाब से आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे रिजल्ट कैसे रहते हैं। इससे पहले भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे और यूपी पुलिस में भी अभी आप देखोगे बहुत बड़ी लाइन लगेगी, बहुत लंबी लाइन लगेगी और सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा होंगे, बच्चे फेल नहीं होंगे। बाकी जगहों में देखोगे तो 1000 2000 की भीड़ में यदि मान लीजिए 4 6 10 20 बच्चों का हो गया, 50 40 का 50 100 का भी हो गया, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लिमिटेड बच्चे हैं और जिस तरह से हमारा जो शुरू में जो बच्चे आए थे और उसके बाद में अभी जो आप रिजल्ट जो देख रहे हैं, ये क्या है, यानी ये मेहनत का ही फल है। जब तक आप किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको हासिल नहीं होता है। मैं हमेशा इन्हीं चीजों पर जोर देता रहता हूँ और बताता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, मेहनत करो मेहनत करो। अभी जैसे लास्ट टाइम ही इसका एंडिंग यूपी पुलिस का चल रहा है, अभी इस टाइम पे हम कुछ कर ज्यादा सोचेंगे तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन इनको पहले का यानी रगड़ा लगा रखा है, पहले का वर्कआउट जो हमने कर रखा है वो चीज अभी इधर से इधर को हमारे काम में आने वाली है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी इस चीज का ये नहीं सोचना है कि मैं मतलब बिना मेहनत करे और कुछ कर लूं, ऐसा तो असंभव ही होता है। बोलने के लिए तो बोलने वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं और बोलेंगे भी कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर वैसे करने से जीरो टाइम पे कुछ नहीं होता। और जब तक दो एक आध बार ग्राउंड पर टाइम आपका नहीं आता है तब तक हर कोई बच्चा या कहीं पर भी जो कर रहा है अपना इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर रहा है तब भी उसको कंफ्यूजन ही होता है। और इस तरह से देखो, मैं बार बार और हमेशा आपको बताया हुआ हूँ, ग्राउंड पर जाकर के आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, ग्राउंड पर जाकर के अपना अंदाजा लगाना है कि मेरा कितना टाइम आ रहा है कितना टाइम नहीं आ रहा है। और बाकी ग्राउंड पर इसकी रनिंग होती है, सीधे रनिंग में और इस रनिंग में फर्क पड़ता है। जो रोड पर रनिंग करते हैं तो उसमें इसमें फर्क इस वजह से आता है कि वो सीधा रनिंग होती है, बिल्कुल कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। और जहां पर हमारा ग्राउंड नापा जाता है उस एरिया में हम दौड़ नहीं पाते हैं। जो असल में जो ये ईंटें लगी हुई हैं अपने सामने देख रहे हो, तो इस एरिया पे कोई दौड़ नहीं पाता है। ये चीज देखी जाती है, कई बार देखी गई है और देखी भी जाएगी। तो इस वजह से आपको कभी भी ये ध्यान देना है कि हम रोड पे तो दौड़ ही रहे हैं, ग्राउंड पे दौड़ने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। कहीं पर भी चले जाओ, 10 20 50 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ रहा है ना, तब भी वहां पे जाके प्रैक्टिस करके आओ। और लगभग लगभग आपका रोड और ग्राउंड में फर्क आ जाता है। रोड पे आपका टाइम मान लीजिए 14 मिनट आ रहा है, तो बाहर ग्राउंड पे जब जाओगे तो वहां पर जस्ट राउंड में और सर्किल में जब दौड़ोगे तो वही टाइम आपका जो है यानी एक्स्ट्रा आएगा। अभी देखिए लड़कियों का तकरीबन क्लोज, एक लड़की का क्लोज हो गया है और इसके बाद में और लड़कियां ये आती रह रही हैं। एक लड़की जो सामने दिखाई दे रही है इसका टाइम आ गया है, ठीक है ना, तो ये पास हो गई है, यानी 12 मिनट के भीतर ही आ गया है इसका टाइम। इसके अलावा अभी आप देखोगे तो अभी और लड़कियां भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं, उनको भी देखना, टाइम किसी का किसी को बताया नहीं जा रहा है, फिर भी इनको थोड़ा-सा आगाह किया जा रहा है कि टाइम तुम्हारा नज़दीक आ गया। और चिल्लाया भी जा चिल थोड़ा-सा बोल भी रहा हूँ, फिर उससे इनको अंदाज़ा भी लग रहा है। पर वहाँ पे ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि इतना, 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 इतना। वहाँ तो अब आपको अपने हिसाब से करना भी। और लड़कियाँ भी आ गई, देखो 12 12 30 के अंदर कई लड़कियाँ आ गई हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से और अभी और ये अगले राउंड के लिए भी जा रही हैं कुछ, तो इसमें एक आध फेल भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? और लास्ट टाइम में आपको जो मैं बोलता हूँ कि 200 300 मीटर 500 मीटर जो वो खास तौर पर रहते हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो वो अमूमन यही देखा जाता है कि लास्ट के 200 300 मीटर और या लास्ट वाला राउंड जो है आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आप सही तरह से लास्ट राउंड की प्रैक्टिस है, अगर खींचना आ रहा है, जितनी एनर्जी है जितनी ताकत है उतना ही तो कर पाएंगे, कोई ज्यादा उससे तो कर नहीं पाता। बोलने के लिए तो कुछ भी बोलते रहो, ठीक है ना? अभी देखो अभी आ रहे हैं, लास्ट राउंड है इनका और ये लड़कियां हैं कई, तो कितना देखो इनका टाइम आता है, अभी अभी पता चलेगा, ठीक है ना? और 13 17 हो गई हैं, लास्ट राउंड है अभी लड़कियों का। और एक लड़की ये आ गई, देखो 13 22 में इसने क्लोज कर दिया है, इसका आ गया। और अभी अभी देखो और भी आ रही हैं, अभी देखो वो लड़कियां थोड़ा सा लेट हो जाएंगी, उनका जहां तक है 13 32 हो गया है अभी। और
और अभी 13:36, 13:37, 38, 39, 13:40। अभी देखो मैं खुद वहां पर इतना दूर मेरे को इधर भाग के जाना पड़ रहा है वहां पर, फिर वहां से भी तब भी देखो 13:47, 13:48, 13:49, 13:50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में तकरीबन सारी लड़कियां आ गई, 6 के अंदर ये 7 सभी पास हो जाएंगे, इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनका जो टाइम आ रहा है इस टाइम में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से आपको कभी भी जैसे 2, 4, 10, 5 सेकंड इधर उधर हो गए उसके लिए परेशान नहीं होना, पर वहां ग्रुप में जाने के बाद में अपनी हिम्मत को डाउन नहीं करना है आपको। गर्ल्स का रिजल्ट तकरीबन अच्छा रहा है हमारा, अभी के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छा रहा है, और वहां पर जाकर के सभी क्लियर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके लिए अभी देखो लड़कियों का क्लोज हो गया, अभी लड़कों का थोड़ी देर में क्लोज होगा, पूरा वीडियो में बने रहना। और आपको हिम्मत नहीं नहीं डाउन करनी है। बीच में जैसे कभी कभी क्या होता है बॉडी लॉक होने की संभावना होती है, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बीच के दौरान जब आपकी रनिंग शुरू हो गई तो फिर उसके बाद में आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, सभी से ज्यादा आगे रहने की जरूरत नहीं है। RFID पे पैर पड़ा और आप जो है एकदम से क्या किए, चलते रहे। आपके जो स्पीड है, स्पीड एक रिदम बनाने की कोशिश करना है, एक स्पीड बनाने की कोशिश करना है, एक चाल करने की कोशिश करना है, तब जो है आपकी टाइम जो है सही आएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार अच्छी तरह से आपने फोर्स लगा दिया ज्यादा, तो फिर उसके बाद में आप ये ध्यान कर लेना कि आपकी टाइम जो है क्या कहते हैं यानी कम ज्यादा करने से आपकी बॉडी जल्दी थकेगी, और थकने की वजह से जो है आपकी टाइम पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। और हिम्मत हौसला आपका बुलंद होना चाहिए लास्ट तक, जब तक आपकी फिनिशिंग नहीं होती है, जब तक फिनिशिंग लाइन पे पैर नहीं पड़ता है, यानी RFID रहेगी आपकी फिनिशिंग लाइन, उस पर पैर पड़ जाता है, उसके बाद ही आप फिनिश रोक सकते हैं। राउंडों का ज्यादा ध्यान इसलिए रखना है कि लड़कियों के तो 6 राउंड है, लड़कियां तो रख लेंगी, लेकिन 12 राउंड लड़कों के होने पे इधर बॉडी थक रही होगी, तो आप जो है क्या है एकदम से शरीर से थक रहे होंगे, तो माइंड से भी क्या है एब्सेंट हो सकते हैं, और ये होते हैं कई बार, और कई बच्चे इस तरह से पहले हुए भी है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपकी हिम्मत डाउन नहीं होनी चाहिए, और माइंड को बिल्कुल फ्री रख के, माइंड को सही रख के, माइंड को तरीके से रख के अपना अपना आपको क्या करना है, चलना है, ध्यान रखना है इस बात का। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि ज्यादातर ज्यादातर बच्चे लास्ट राउंड में और आखिर में क्या होते हैं, एकदम से अपनी हिम्मत को डाउन कर देते हैं, और वो क्या करते हैं अपना जो है उस चीज को क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे से अभी नहीं होने वाला है, अब मेरे से सब आगे निकल गए और मेरा टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत अपनी डाउन नहीं करनी है आखिर तक, ठीक है ना। मोराल अपनी क्या है, अपनी बिल्कुल बिल्कुल वैसे करनी है। तो बिल्कुल शांत तरीके से लास्ट तक की आपको अपनी हिम्मत ऐसी रखनी है कि जिससे जिससे आप अपना क्या करें, फिजिकल फिजिकल कर पाए, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे रहेंगे जो कि लास्ट में कुछ खाने पीने की तरफ ज्यादा ध्यान दे लेंगे, जब ज्यादा ध्यान देंगे तो कई ज्यादा डाइट पे ध्यान देंगे, तो उस टाइम पे बॉडी भारी होगी, बॉडी चल नहीं पाएगी। तो उस वजह से अपने आप को बिल्कुल सही तरीके के हिसाब से क्या करना है, आपको बिल्कुल बिल्कुल अपनी बॉडी को लोड नहीं देना है, बोर्ड लोड बिल्कुल नहीं देना है बॉडी को, और उसी हिसाब से लास्ट तक अपने अपने आप को खींचते रहना है, और पैर साथ नहीं देंगे, लंबी लंबी सांस लेना है। कभी कभी आपको क्या होता है बॉडी को लॉक होने की संभावना होती है, उस समय लंबी सांस लो और थोड़ा सा क्या है हिम्मत जुटाओ, और अपना उसी हिसाब से क्या है चलते रहो, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा यानी लास्ट में फिनिशिंग आपकी सही होगी। अगर आप थोड़ा भी बीच में ढीले पड़े, या आपने सोचा कि मैं मतलब मोराल डाउन कर लेता हूँ, अभी मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय पर जब आपका टाइम 2 एक आध बार आया हुआ है, सही तरीके से चला है, तो मैं एक 100% गारंटी लेता हूँ आपकी कि आपकी रनिंग निकल जाएगी, जिसने हिम्मत हौसला और ये चीजें बिल्कुल सही तरीके से रहे, और लास्ट लास्ट में ज्यादा डाइट के पीछे न पड़े। डाइट में ऐसे बच्चे देखे गए हैं कि खाने पीने के पीछे लगातार ड्राई फ्रूट वगैरह तल के खा रहा है, कोई भून के खा रहा है, कोई कैसे खा रहा है, वो ये समझता है कि बस डाइट से ही हो जाएगा। ये ऐसा होता है बॉडी के अंदर, अगर हम ज्यादा भी डाइट वगैरह इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पे ये देखा जाता है
कि शरीर को या तो उस समय पर ज्यादा कोई भी चीजें नहीं मिलती हैं, या पहले से अगर हम ज्यादा खाने लगे, पहले से उतना हमको नहीं मिल रहा था या नहीं खा रहे थे, और एकदम से बढ़ाते हैं, तो उस चीज का इंटेक बढ़ने से हमारी स्टेमिना पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कैलोरी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, या फिर मतलब बिल्कुल लो कर देंगे तो भी सही नहीं है। मीडियम मतलब कहने का ये हो गया कि जिस तरीके से आप चल रहे थे तो उस तरीके से ही आपको चलते रहना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक। समझ रहे हैं ना? शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब तक आपकी रनिंग फाइनल रनिंग नहीं हो जाती है। और 2-4 दिन पहले कोई भी चीज आपको इस तरीके से नहीं बढ़ाना है, जैसे कि एकदम से बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता सब चीज खा रहा है लगातार, चने फने सब चीज लगातार उसी के ऊपर डिपेंड रह रहा है, तो भी नहीं, उससे भी नहीं होगी, आपकी रनिंग जो है सही नहीं निकलेगी। इस वजह से एक ही 2-4 दिन तो बहुत ही ज्यादा डाइट का ध्यान रखना है, हल्का डाइट, नॉर्मल, वो भी ऐसी चीजें जो पचने वाली हो और आपका स्वास्थ्य पे फर्क ना पड़े, जिससे आपका स्वास्थ्य क्या है सही बना रहे, लास्ट वाली रनिंग आप लगा पाओ। ठीक है ना? और बाकी देखिए, अभी बच्चे आते रह रहे हैं लगातार, अभी आप टाइम देखोगे, और मैं क्या है, अभी थोड़ा सा एक बच्ची का ज्यादा टाइम आने वाला है, उसके साथ जा रहा हूँ, उसके साथ दौड़ने की क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है उसका टाइम थोड़ा सा फर्क पड़े। किसी न किसी तरह से हमारा मकसद है कि बच्चों को लास्ट तक और आखिर तक इनको पहुंचाना, और किसी न किसी तरह से जो बच्चे हमारे सबसे पीछे रहते हैं, हम उनको हमेशा हौसला बुलंद करने के लिए कैसे न कैसे उनके टाइम को कवर करें। तो अभी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अभी टाइम बताने की कोशिश करेंगे। 20-27, जल्दी आ जाओ। 20-30, 20-35, अब तो दम लगा लो। 20-45, 20-50, 20-57, 21-5, 21-15, थोड़ा और लगाओ तुम। बढ़िया, 2 राउंड रहे, तेज चला। 21-35, 21-44, 21-50, 21-56, 22-5, 22-10, मार दे एक और है। 22-24, 22-27, और गजब आशीष भाई, 3 राउंड और रह गए। 3 रह गए, एकदम बस काम से बढ़िया। हल्को से तेज कर लो आशीष भाई। 22-48, 22-49, 22-51, अरे आ गया आ गया। 22-59, आज कंप्लीट हो गए। 23, 1, 2, 3। 23-10, बढ़िया, गजब 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 गजब। 23-20, 23-23, 23-25, 23-25, 23,
12-4 खत्म। 23:40। लास्ट राउंड है। 23:49। 24:16। 24-16 तेज करो। 6 नंबर। 2 राउंड डाल रहा है आसिफ भाई। मार यार तो मैं आज पंजाब में 6 नंबर तेज करो। टाइम बोलो। 24:40। टाइम बोलो। तेज करो। 24:44। 24:46। 24:47। अरे वो देखते रहना उसका टाइम बोलते रहो 25। 25-4। 25:5। 25:7। 25:9। 25:11। अरे बहुत बढ़िया 25:15। 25:15। कोई ना अबे आए बे लेट मत खड़ा कर। अरे खड़े रहने दो यार, खड़े कराओ जो पूरा ब्लड आता है यार। बहुत बढ़िया आसिफ भाई। एक लास्ट राउंड है इसके बाद। खोल देना भैया इनके सूट। हाँ दिल्ली से आएगी। दिल्ली से ही आएगी भाई आज। हमारे गए फोटो मत खोले एकदम, रुक जा, बॉडी गर्म है अबे। नेक्स्ट दिन बैठो उठ के बैठो, ऐसे ही बैठो, बॉडी गर्म है मत खोलो। टाइम चलन नहीं भैया। हाँ टाइम चल रहा है। कौन सा राउंड है? मैं भी कितना हो गया? 26-26। 100 मीटर लगा तब भेजिए। चल रहा बहुत गजब बढ़िया। बॉडी रिलैक्स है, जान दे थोड़ी देर, रुक जा। हैं? बैठे रहो थोड़ी देर सनी भाई, ना तो पूरा ऊपर आ दो ब्लड, फिर क्या फायदा। उल्टी हो थोड़ी हो रही है। 27-3। 28 में तो आ जाएगा। आजा आजा। चलो ये टाइम बोलो चिल्ला के। 27-14। 27-17। बढ़ा लो थोड़ा 100 मीटर रह गए। 27-26 और तेज। 10 मीटर। ए आशीष भाई तेज करो। 27-35। 27-42। तेज करो ना, कम है। 27-48। बहुत बढ़िया गजब। 27-49। 27-49। 27-49 बहुत बढ़िया। आशीष भाई कमाल कर दिया। अब तो मिठाई दिल्ली से आएगी। लो 27-49। अभी 2-3 बच्चे फेल हो गए हैं और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर भी इनका परिणाम सही रहेगा। और इसी तरह से आपको अपना मेहनत करना है, मेहनत पे भरोसा करना है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।